अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत सारी बातें मैं इसमें करने वाली हूँ। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो शाम का टाइम हो रहा था और काफी घने काले बादल आए हुए थे, हवाएं भी बड़ी अच्छी चल रही थी। बाहर देखा तो प्लांट्स वाले आए हुए थे सामने घर पे, तो फिर मैंने उनको आवाज दे के यहाँ पे बुला लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना खाली खाली सा लग रहा था। बस 3 पौधे लगे हुए थे, 3 से 4। तो मैंने वैसे भी अंकल से कहा हुआ था कि आप जब सदाबहार के पौधे लेकर आए ना तो नीम का पत्ता लेके आइएगा, ताकि वो नीम का जो दरख्त होता है ना वो मुझे लगाना है अपने घर के बाहर। और कुछ पौधे और लेकर आइएगा, अच्छे अच्छे फ्लावर्स ना मल्टी कलर के। तो माशाल्लाह से आज ये काम भी हो गया। मैं ना इसमें काफ़ी सारे फूल लगवाए हैं और ज़्यादा, मतलब सदाबहार के तकरीबन 3 से 4 फूल लगवाए हैं। इसके अलावा मैंने एक और बेल लगवाई है, तकरीबन मैंने 3 बेल और लगवाई हैं, ताकि ना मतलब मैं विंडो खोलती हूँ ना तो विंडो से खोलने से ये होता है कि मेन रोड चल रहा होता है ना तो सामना हो रहा होता है। तो सम टाइम मैं फिर लाइट ऑफ करके बैठती हूँ इस रूम में या फिर बाहर वाली रूम में ना, इस तरह से होता है। तो फिर मैंने सोचा मैं बेल लगवा लेती हूँ, उससे ये होगा कि डायरेक्ट सामना नहीं होगा, मतलब पौधे और फूल आ जाएंगे ना तो काफ़ी कवर हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सबको अपने घर के बाहर ना एक एक दरख्त लगा लेना चाहिए, उससे ना काफ़ी ज़्यादा आप समझे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छा रहता है। अच्छा जी, आपको पता है मतलब पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जब ये प्लांट्स वगैरह लगे थे ना तो मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था कि मुझे नीम का ना दरख्त लगवाना है अपने घर के बाहर। तो उस पर ना किसी ने एक ने कमेंट किया था कि अमर नीम का दरख्त मत लगवाना, उसमें असरात होते हैं। और वो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा वहम आया कि मैंने जो है ना अंकल लेकर भी आए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं रहने दें आप बस यही काफ़ी है। आप दूसरा दरख्त ले आइएगा, कोई अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा। हर शाम को इब्राहिम और मैं दोनों मिलकर ना यहाँ पर पानी डालते हैं प्लांट्स में। तो इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह की, क्या बोलेंगे यार इसको, क्या बोलेंगे, खाद होती है, क्या होता है मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ये डलवा लें ताकि उससे जड़ें जो है ना जल्दी जल्दी फैलती हैं, पौधे बड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो कुछ मैंने पैसे देकर वो खाद ली थी और फिर उन्होंने वो ऊपर से डाल दी थी, वाइट वाइट अंडे टाइप के थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है शाम के टाइम हमें जाना था, ज़ैनब की बर्थडे थी तो हमें ज़ैनब की बर्थडे में जाना था। यहाँ पर मेरा कुछ इस तरह से मेकअप किया था, मैंने लेंस लगाए थे, मैंने चश्मा नहीं लगाया था क्योंकि जब मैं स्कार्फ़ के ऊपर चश्मा पहनती हूँ ना तो मेरा स्कार्फ़ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है डब्बा टाइप का, तो मैंने लेंस ही पहन लिए। मुझे बड़े पसंद है लेंस, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, भाभी को भी पिक करना था साथ में, तो इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चे तो आ गए थे, भाभी अंदर रेडी हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे थे। तो इसलिए मैं पापा की सीट पर बैठ गई थी आकर। देखिए कितने जल्दी वक्त गुजर गया, 2 साल गुजर गए माशाल्लाह माशाल्लाह से, और पता भी नहीं चला। और मतलब अभी इब्राहिम का भी बर्थडे आने वाला है, तकरीबन 5 महीने हैं खैर तो इब्राहिम और ज़ैनब का इतना ही डिस्टेंस है, थोड़ा से छोटे बड़े हैं, लेकिन इनकी शरारतें बस एक दूसरे का आप समझें। जब ये साथ होते हैं ना तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ रहा होता है क्योंकि ज़ैनब काटती है और इब्राहिम मारता है, बाल नोचता है ये हरकतें होती हैं दोनों की। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अंबर तुमने टाइटल में अपना ये क्यों लिखा कि तुम सिंगल मदर हो, ऐसा क्यों लिखा, और बहुत सारे लोगों के इस तरह के सवालात थे। और मुझे बहुत सारे लोग डीएम भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, बाकायदा पूरे पूरे पैराग्राफ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम भी भाई ये आ चुके हैं। मैंने आज इब्राहिम को फुल लुक जो है ना ब्लैक पहनाया था, जो मैं बच्चा पार्टी से लेकर आई थी एक दिन पहले। तो मैं क्या बात कर रही थी जी, तो मैं कह रही थी कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अंबर तुमने टाइटल में ऐसा क्यों लिखा कि आप सिंगल मदर हो। ये बात लिखना, बोलना और इस बात पर अमल करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इस चीज़ से वही रिलेट कर सकते हैं जिन पर गुजरती है। खैर यहाँ पर तीनों के तीनों बच्चे जो है ना मेरे साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं सबके सब। अगर मैं आप लोगों को अपने दिल का हाल बताऊं तो अगर मैं इब्राहिम को 2 घंटे के लिए भी कहीं छोड़ के जाती हूँ तो मैं अम्मी को 2 से 3 कॉल कर देती हूँ कि इब्राहिम क्या कर रहा है, तंग तो नहीं कर रहा, उसने कुछ खाया, वो क्या कर रहा है, उससे मेरी बात करा दो। ये होता है और अक्सर माँ इस तरह से करती हैं कि अगर अपनी माँ या बहन के पास वो छोड़ के जाती हैं तो फ़ोन करके पूछती ज़रूर है कि वो क्या कर रहा है, तंग तो नहीं कर रहा, कुछ खाया है। और ये सब चीज़ें वही करते हैं जिनको फ़िक्र होती है, जिनको मोहब्बत होती है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं इब्राहिम को लेकर इतना डिस्कस क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इतनी टेंशन नहीं होती है, ना मुझे इतनी अपनी फ़िक्र होती है।
मुझे बस आने वाले कल की इब्राहिम की ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब ये बड़ा होगा तो बहुत सारे सवालात ही मुझसे भी करेगा, जिसका जवाब मैंने बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, लेकिन वो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती। ये बातें मैं आप लोगों से अब इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे सवालात कर ही रहे थे। तो फिर एक दिन मेरे भी दिल में ख्याल आया कि ये सारी बातें मैं कब तक आप लोगों से छुपा के रखूँगी, क्योंकि लोगों को नज़र आ ही रहा था और लोग मुझसे सवाल कर ही रहे थे। वही बात है कि चाँद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, और जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो सबके सामने ही है, लेकिन उस बात को डिनाई करते करते आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएगा, या क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि और चीज़ें बिगड़ती पे बिगड़ती रहती हैं। लेकिन आप समझे कि मेरे लिए ये चीज़ नई नहीं है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की अब आदत हो चुकी है। आप लोगों के सामने ये सब कुछ कि इब्राहिम का पहला ईद, दूसरा ईद किस तरह से मैंने अपने पेरेंट्स के घर ही गुजारा था, क्योंकि उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी मेरी ही है, क्योंकि कभी उसकी खुशियों का किसी ने ख्याल रखा नहीं है कि बच्चे की पहली ईद है या पहला क्या है क्या नहीं है। उस चीज़ को ही लिहाज करते हुए बच्चे का जो है वो उसका हक़ अदा किया जाए। बट अल्लाह ताला ने मुझे लगता है इसलिए अपने पैरों पे खड़ा किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला को सारे इन चीज़ों का इल्म भी था, और दूसरा कि उसने मेरे नसीब में ऐसा कुछ लिखा भी था, तो इसलिए मुझे पैरों पे खड़ा कर दिया, या मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं किसी की मोहताज ना बनूं और अपने बच्चे को खुद अपने बल पे पालूं। और यही सब करते करते आप समझिए इब्राहिम की एज ले लें और आप मेरा ये तजुर्बा ले लें, मीन्स कि ये 1.5 साल का है, तो 1.5 साल से मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बाखूबी तरीके से निभा रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी निभाऊंगी, क्योंकि मेरी औलाद है, मैंने इसको बहुत तकलीफ़ों से पैदा किया है, और सभी की औलाद तकलीफ़ों से ही होती है, ज़ाहिर है। लेकिन 7 महीने हो चुके हैं मुझे बिल्कुल अकेले सर्वाइव करते हुए और अकेले हर चीज़ मैनेज करते हुए, अपने घर का भी और अपने बच्चे का भी। खैर बातों बातों में पता ही नहीं चला हम यहाँ पे घर भी पहुँच चुके हैं। आज ज़ैनब का बर्थडे है, तो माशाल्लाह से मेरी बेबी कितनी प्यारी लग रही है, 2 पोनियाँ बांध के बेड पे उछल रही है तो ज़ैनब इस तरह से रेडी हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है जो चीज़ ज़ैनब कर रही होती है वही चीज़ इब्राहिम को करनी होती है। ये भी बेड पे चढ़ गए हैं, और वो भी शूज़ लेके। जब बच्चे चढ़ते ना मुझे बहुत चिढ़ आ रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे चलने वाले हो गए हैं तो रोड पे भी घूम रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनकी शूज़ वगैरह उतार के ही इनको जो है बेड पे चढ़ना अलाउ करूँ। यहाँ पे तहसीन ने मेरा गिफ्ट पहना हुआ है, मीन्स जो मैंने तहसीन को बर्थडे पे गिफ्ट किया था ना शर्ट, ये वो वेयर किया हुआ है। और इब्राहिम के साथ इस तरह से ये लोग बड़ा तंग करते हैं, इसको हाथ पाँव बांध के ना पकड़ लेते हैं और वो चीखता रहता है। खैर यहाँ पर ही आप लोग मेरा लुक देख सकते हैं, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा ये सूट किसका है तो यहाँ पे मुझे अकेले सरवाइव करने में इतना मसला होता नहीं है, क्योंकि जब मैं सबका कर सकती हूँ तो अपना और अपने बच्चे का क्यों नहीं करूँगी। ज़ाहिर है मैंने सबके पीछे बड़ी अपनी फीलिंग्स भी बर्बाद करी हैं, अपने पैसे भी बड़े बर्बाद किए हैं। खैर पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन बदले में इंसान इज्जत तो दे। हम इन सारी बातों को ना फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे बर्थडे पे फोकस करते हैं। मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये देखिए ज़ैनब की जो है बर्थडे के बलून्स लेके घूम रहा है, और माशाल्लाह 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 से बहुत प्यारा लग रहा है इब्राहिम आज तो भाई। तो जैसे ही हम लोग गए तो बाजी ने थोड़ी देर बाद केक कटिंग के लिए बुला लिया था बाहर, और यहाँ पर बच्चे भाई आपस में लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, और ये क्लैपिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ पर बर्थडे केक आ चुका है माशाल्लाह से। ये किटी बनवाई है बाजी ने। इब्राहिम के सामने कोई भी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे ना तो वो क्या करता है, ताली बजाने लग जाता है। बस अल्लाह पाक जो है बच्चों के नसीब अच्छे करे, ज़ैनब के भी नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ये बर्थडे का व्लॉग है, इसलिए बच्चे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे मेरा बच्चा साइड में खड़ा हुआ ताने पीट रहा है, क्योंकि बर्थडे सॉन्ग लगा हुआ है इसलिए। और आते जाते ना सब लोग इब्राहिम के गाल नोचते रहते हैं, माशाल्लाह से बड़े नरम नरम से गाल हैं, तो उसको ना टच करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है सबको। ये तो काले पॉलिश हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे आकर दिखाया कि मैंने ये ज़ैनब के लिए बनवाए हैं, छोटे छोटे से टॉप्स गोल्ड के हैं, तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ मेरी माओं से गुजारिश है
कि आपकी अगर बेटियां हैं ना तो आप उठते बैठते उनको दुआएं दिया करें। कभी गुस्से में भी उनको धुतकारें ना, कभी गुस्से में भी उनको बुरा भला ना बोलें, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना उनके नसीबों का कुछ पता नहीं होता कि वो अपने घर में कितना हंस रही हैं, उनको कहाँ जाके कितना रोना पड़ेगा। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे अच्छे करे, क्योंकि इस साल शादी है। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या अच्छे रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, मेरी दुआ है कि आपके रिश्ते हों तो बहुत अच्छी जगह हों, वरना अपने घर में इज़्ज़त से बैठे रहें। कसम से मैं कहती हूँ किसी गलत जगह शादी होने से बेहतर है आप इज़्ज़त से अपने माँ बाप के घर बैठे रहें। इसलिए सारी तमाम लड़कियाँ जितनी भी हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। आप सब लोग भी आमीन बोल दीजिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा बर्थडे पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से ज़ैनब का बर्थडे कट हो रहा है, बर्थडे केक कट हो रहा है और सब लोग केक काट रहे हैं। मेरे हाथ में पार्टी पॉपर था और ये भी भाई मुझे अपने लक पे पूरा यकीन था ये भी ख़राब निकलेगा। तो पार्टी पॉपर ही ख़राब निकला, ये चला ही नहीं, ये नीचे से ही टूट गया था। तो फिर मज़हर भाई ने इसको ऊपर से अपने जो है ना हाथों की मदद से खोल के बस उन्होंने कहा ऐसे ही इसको बरसा दो। मैंने कहा फिजूल में कचरा होगा, रहने दो इसको। बहुत हो गया देख लो उस पे कितना बारूद है। जहांगीर तो बस उसका बसना चले अपनी शर्ट के पीछे लिख दे। मैं नहीं दूंगी मेरा बच्चा। तो केक कटिंग के बाद हम लोगों ने जो है गिफ्ट्स दिए ज़ैनब को। सबसे पहले अम्मी पापा ने दिए, सब बारी बारी आ रहे थे, मतलब बड़े फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, तो इस तरह से पहले फिर मौसी भाई ने दिया, फिर तहसीन ने दिया, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं गई हूँ क्योंकि मैं लास्ट का बच्चा हूँ अपने घर का। मैं अपने माँ बाप का तो बच्चा ही हूँ ना, ज़ाहिर है। तो ये है और बड़ा अच्छा लगता है यार, इसी बहाने ना आप समझे कि फैमिली गैदरिंग हो जाती है। जब हम सब बहन भाई आपस में मिलते हैं ना माशाल्लाह से, तो आप समझे कि हम बात कम और हमारी जो है ना मीम्स में बातें हो रही होती है। और मुझे इतनी हंसी आ रही है, फिर मेरे जहन में एक बात चल रही है लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती। लेकिन माशाल्लाह से ख़ास तौर पे तो तहसीन, मैं और बाजी, हम लोगों को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मजाक चल रहा होता है। मोहसिन भाई का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि वो थोड़े से सीरियस टाइप के हैं, तो इसलिए। तो बाकी माशाल्लाह से मैं चाह रही थी कि इब्राहिम के हाथ दिलवाऊं, बट वो उधर मुंह करके पैर खड़ा हो गया, वो बलून्स की तरफ सारा ध्यान था। यहाँ पे ज़ैनब की बर्थडे का केक कटा ही था कि सब लोग अब बात करते हैं अब तो इब्राहिम की बर्थडे आनी है भाई, और माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत अच्छे से बनानी है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। यार इन दोनों बच्चों की शरारतें ना एक जैसी लगती हैं, लेकिन ज़ैनब थोड़ी सी बड़ी है, मीन्स के तकरीबन 5-6 महीने बड़ी है, तो उसकी शरारतें हल्की फुल्की सी लगती हैं कि हाँ वो बड़ी है। जैसे उसको जंप करना आता है, भागना आता है। इब्राहिम थोड़ा भाग भी लेता है बट जंप नहीं कर पाता बेड पे खड़े होके ना, ये थोड़ी है। और आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा जिन जिन लोगों का जुलाई में अगस्त में बर्थडे आता है उन सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे एडवांस में, और बस बहुत सारी दुआएं। एक बहुत मज़े का था, लेकिन हम लोगों ने खाना खाने के बाद खाया था। केक कटिंग के बाद हम लोगों ने कोई ख़ास केक खाया नहीं था, ना किसी को खिलाया था, क्योंकि सब लोगों को भूख लग रही थी, खाने का टाइम हो रहा था। तो बाजी ने कहा था पहले मैं खाना लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है केक रखूँगी खाने के लिए। तो माशाल्लाह से सब लोगों ने खाया था, फिनिश हो गया था चटपट, क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ था सीरियसली। और ये मेरा फेवरेट पोज़ है 2 बच्चों के साथ, ये मैं इनको कहती हूँ ये मेरे 2 अनमोल रतन। माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में बहुत कुछ और बहुत मज़े का बना हुआ था। रशियन सैलड था, कबाब, रायता, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त और रोटियां, नान, सब कुछ था। आप लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है। तो बस मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप ये मत समझिएगा कि अकेली हो जाती है औरत, सिंगल मदर, ये हो जाता है वो हो जाता है। कुछ नहीं होता, वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं। दूसरा ये कि माशाल्लाह से फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई भी, मेरे पेरेंट्स भी, सब लोग आगे पीछे रहते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, अगर कुछ मंगवाना है बता दो। मीन्स के हर सुबह उठ के पूछते हैं, रात को सोने से पहले पूछते हैं, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। बस हेलो हाय, आपको केक भी खिलाऊंगी। चले जी, यहाँ पे खाना लग चुका है, बिस्मिल्लाह करिए, खाना खाइए हमारे साथ। गर्मा गर्म पुलाव, कढ़ाई,
कबाब, रशियन सैलेड, रायता, एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि अंबर को नज़र लग गई है, यहाँ से इनकी हसद लग गई है। अल्लाह जाने कि क्या है, बट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक इंसान की फितरत है, नेचर है, उसको किसकी नज़र लगनी है। बिल्ला खाएगी। अरे बिल्ला नहीं खाते हैं। अरे बिल्ला नहीं बिल्ली वाला बनाया, मेरे को पसंद है बिल्लियां। बिल्ला ये हाथ अब इसको तो देखो भाई, क्या बुजुर्ग लग रहा है तो। भंग भंग इसको क्या हुआ मम्मी? या पिछाती भी वैसे सो रहा हूं। इसको डालो चल चल भाई चल, कमरा पता दुल्हन का मैं आके सो रहा है। ब्राइडल रूम। काहे पे केक है? रशियन अच्छी आ रही है इसकी। क्या हो रहा है, चक्कर आ भंग वाला चावल दे या दम वाले चावल, दम वाले चावल या भंग वाले चावल। मैंने क्या बोला, गाड़ी में ऑन मुंह सो रहा था। कहाँ हमने करा है सारा, थके ही हैं ये खा के थके, खा के थके हैं। हाँ उसकी आंखें देख भी नहीं करके रहा। नहीं लाल भी हो रही थी आंखें। करोगी बिल्ले के चक्कर में? मैंने कल रील में क्या थी वो इन ड्राइव वाली हाँ यार क्या लोग बोल रहे क्या नाम है, तू ही कर रहा होगा ये हरकत, इसने भाव नहीं दिया होगा तुझे। कमेंट से है ना? क्या था? फोन चार्ज पे लगाया गया। तो अभी आप लोगों ने देखा माशाल्लाह से जो हम सब बहन भाई मिलते हैं ना, तो इस तरह से हंसी मजाक हो रहा होता है। और अक्सर हमारी बातें या तो मीम्स पे चल रही होती हैं या तो मीम्स के अंदर चल रही होती हैं। मीम्स के अंदर ही बात करना और उसी में ही जवाब देना, बड़ा ही मज़ा आता है। तो इस दिन ना अम्मी बता रही थी कि तहसीन के सर में दर्द था, सुबह से ही उसकी आँखें भी बड़ी लाल हो रही थी। आई थिंक नींद पूरी नहीं हुई होगी, पता नहीं, बट वो सो गया था लेटे लेटे, और हम लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वो हंसते हंसते उठ गया। और फिर हम सबके साथ बैठ के हंसी मजाक किया, उसको पैनाडोल वगैरह दी कि भाई ये खाओ। पैनाडोल दी, फिर उसके सर का दर्द ठीक हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ज़ैनब, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये सारे अरे थोड़ा सा छोड़ दे, थोड़ा सा छोड़ दे भाई। बैठ गया। बच्चे डर रहे हैं अंबर में, बच्चों में दिक्कत हो रही है, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। जरा गंदे होते हैं ये, डर रहे हैं अंबर, बच्चे डर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और आइंदा के बाद आप मुझसे ये पूछने से थोड़ा गुरेज करिएगा कि कौन कहाँ है और क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जवाब और अपनी बात बता दी है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। यहाँ पे इब्राहिम थक गया था और सो गया था, और ज़ैनब अपने बर्थडे गिफ्ट्स खोलकर लेटी हुई थी अपनी डॉल के साथ, और ज़ैनब और इब्राहिम यहाँ पर सो रहे थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।